तो उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। और एक लास्ट टाइम पे जो रिवीजन के लिए रैपिड फायर सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। और हम शुरू कर देते हैं प्रमुख पुरस्कार। इसके 2-3 पार्ट होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है सब लगातार हों, जैसे भी जो आता जाएगा, जो महत्वपूर्ण लगता जाएगा उसे हम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं भाई एक बार जीके के प्रमुख पुरस्कार जो है हमारे उनको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ के बारे में तो साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। पहला सवाल यही बनेगा, कौन से क्षेत्र का पुरस्कार है? साहित्य का। भारत का साहित्य का सबसे बड़ा है बेटा ये, भारत का साहित्य का क्या है? तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ। शुरुआत पूछी जाएगी तो देखो, स्थापना 1961 में, स्टैब्लिश हुआ है 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया 1965 में। 1965 में किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप, ध्यान रखना है, मलयालम लेखक थे। तो पहली बार साहित्य के क्षेत्र का जो ज्ञानपीठ है वो किस भाषा के लिए दिया गया है? मलयालम के लिए। 1965 में स्थापना, याद रखना है 1961 जी शंकर कुरूप, और 1961 में स्थापना होती है। ठीक है, जी का मतलब यहां गोविंद है। हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत। इसे छोड़ो, पहले महिला पे आओ। तो पहली महिला है आशापूर्णा देवी। कब? तो ध्यान रखना है 65 के 11 साल बाद 1976 में बंगला भाषा के लिए। तो पहले पुरुष जी शंकर कुरूप, पहली महिला आशापूर्णा देवी, पहले पुरुष मलयालम के लिए, पहली महिला बांग्ला भाषा के लिए। 11 साल का डिफरेंस है। फिर हिंदी के लिए पूछता है तो 3 साल बाद शुरू होने के भैया चिदम्बरम, याद रखना है चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। 1968 चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा। और 1968 से फिर भाई हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा। 1982 यामा पुस्तक चिदम्बरा, यहाँ यामा, सुमित्रा नंदन पंत की, चिदम्बरा, महादेवी वर्मा की यामा। बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार ध्यान रखना है कौन सी अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए? तो ये दिया जाता रहा है बेटा हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए, लेकिन 2018 में पहली बार ये अंग्रेजी के लिए भी दिया गया। किसकी पुस्तक थी? द शैडो लाइंस पुस्तक का नाम है, अमिताभ घोष की है। द शैडो लाइंस, अमिताभ घोष की है द शैडो लाइंस। 58वां बेटा 2 लोगों को दिया गया था, गुलजार और रामभद्राचार्य। ये उर्दू भाषा में लिखते हैं, रामभद्राचार्य संस्कृत के विद्वान हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार रामभद्राचार्य, गुलजार रामभद्राचार्य। और 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल, शायद अभी डेथ भी हो गई है इनकी। हिंदी साहित्यकार है, छत्तीसगढ़ से हैं। हिंदी के लिए 12वां पुरस्कार है, हिंदी के लिए 12वां है बेटा, हिंदी के लिए 12वां है। ठीक है बेटा, स्वास्थ्य बेटर है मेरा, बिल्कुल बेटर है। तो 2018 में अंग्रेजी की पुस्तक द शैडो लाइंस के लिए अमिताभ घोष। 58वां ज्ञानपीठ गुलजार रामभद्राचार्य। 59वां विनोद कुमार शुक्ल, पहले व्यक्ति छत्तीसगढ़ से, हिंदी के 12वें लेखक हैं। मरणोपरांत दिया जाता है? नहीं दिया जाता। क्या क्या मिलता है बेटा? प्रशस्ति पत्र, यानी एक तो साइटेशन मिलता है। वाग्देवी यानी देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा यानी ब्रॉन्ज की रेप्लिका मिलती है, 11 लाख रुपए मिलते हैं। ये 3 चीजें मिलती हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब शुरू हुआ? 1991 से। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कितनी भाषाओं के लिए? 22 भाषाओं के लिए। सरस्वती 22 भाषाओं के लिए। भैया ज्ञानपीठ 22 + 1 भाषा के लिए। ज्ञानपीठ देती है भारतीय ज्ञानपीठ नाम की एक संस्था, और इसे देता है बेटा के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन ये पहली बार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। हरिवंश राय बच्चन बेटा, पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। 34वां महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इतना नाम ही याद रख लेना। 35वां अभी दिया नहीं गया है, तो 35वां नहीं दिया गया है। 34वां साधु भद्रेश दास को, 34वां साधु भद्रेश दास को पुरस्कार राशि 15 लाख है, जबकि ज्ञानपीठ में 11 लाख है। 11 लाख है किस क्षेत्र में? साहित्य अकेडमी, साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान। सवाल पूछेगा स्थापना कब हुई थी ज्ञानपीठ की? 1954 में। भारतीय, ध्यान रखना है, सॉरी, साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। साहित्य अकेडमी की स्थापना 1954 में। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा तो बेटा ये दिया जाता है। कितनी भाषाओं के लिए? 24 भाषाओं के लिए। 22 तो हो गई कॉमन, 2 राजस्थानी और अंग्रेजी, 22 + राजस्थानी और अंग्रेजी। साहित्य अकेडमी पहली बार किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। अंग्रेजी के लिए आर.के. नारायण को, अंग्रेजी के लिए आर.के. नारायण को। और भैया टोटल मिला के पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। पर इसमें एक अंतर है, ये 24 के 24 लोगों को अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। अलग अलग भाषाओं में 24 के 24 लोगों को ये दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना 1992 संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में बेटा। वाचस्पति और किसको? तो 1992 से, और संस्कृत साहित्य में योगदान के लिए। व्यास सम्मान बेटा ध्यान रखना है साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में कब से? 1991 से। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन। किस भाषा के लिए? हिंदी के लिए। लेकिन सरस्वती, तो ये सरस्वती सम्मान होता साहित्य का क्षेत्र ही होगा, 1991 ही होगा, के बिड़ला फाउंडेशन ही होगा। बस यहाँ भाषाएं 22 हो जाएंगी, यहाँ भाषाएं 22 हो जाएंगी। यहाँ पुरस्कार सरस्वती में 15 हो जाएगा, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए। इसके पहले प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा है। सरस्वती के कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। इसके रामविलास शर्मा है। इसका 34वां बेटा सूर्यबाला को दिया गया है, और अभी 35वां नहीं दिया गया है। 35वां अभी नहीं, तो आपके एग्जाम से पहले पूछे जाने की संभावना इसी की है। ऑस्कर पुरस्कार बेटा शुरुआत 16 मई 1929। फिल्म जगत का बेस्ट है, कौन देता है? अम्पास देता है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है 16 मई 1929 को। अकेडमी अवार्ड भी कह देते हैं, अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कह देते हैं। सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले थे वॉल्ट डिज्नी को, जिन्हें 22 ऑस्कर मिले, 4 ऑनरेरी मिले। 22 + 4 26 टोटल मिले, तो वॉल्ट डिज्नी को। बेटा सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाली 3 फिल्में हैं, 11 ऑस्कर। बेन-हुर पहली है, टाइटैनिक दूसरी है। बेन-हुर पहली है, टाइटैनिक दूसरी है, और तीसरी है लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिटर्न ऑफ द किंग। इसके आगे ये नाम भी जोड़ना है क्योंकि 3 फिल्में हैं इसकी, लॉर्ड ऑफ द रिंग
द रिटर्न ऑफ द किंग बेटा। हमारी भारत की अगर देखें सबसे पहले भानु अथैया को, ये पहली महिला हैं। कौन सी फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। किस कैटेगरी में? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की कैटेगरी में। कब मिला? 1983 में मिला। इसके डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबरो थे। गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका। बेटा भारत की पहली महिला भानु अथैया है। भारत की तरफ से पहली व्यक्ति भी भानु अथैया है। कब मिला? 1983 में गांधी फिल्म के लिए। भारत की पहली महिला, याद रखना है, रिचर्ड एटनबरो और बेन किंग्सले। सत्यजीत रे 1992 में मिला था बेटा। 92 में ही इनको भारत रत्न भी मिला है। ये बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं सत्यजीत रे। ए आर रहमान को 2009 में, याद रखना है, 2 कैटेगरी में बेटा 2 ऑस्कर मिले हैं, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी। फिल्म थी स्लम डॉग मिलेनियर, गाना था जय हो। इसी फिल्म के लिए गुलजार को मिला जय हो गीत के लिए। इसी फिल्म के लिए रेसल पोकुट्टी को मिला, इसके लिए बेटा फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ही, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में। ठीक है, 2023 में नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार बेटा एम कीरावानी और चंद्र बोस, एम कीरावानी और चंद्र बोस को, इसमें भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्या मिला है बेटा? कैटेगरी का अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट सब्जेक्ट ये मिला है गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को। गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को, जिन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स। ये तमिल भाषा में बनी थी, द एलिफेंट विस्पर्स बेटा। 2000 इसके 25 के जो ऑस्कर है ये 97 में है। बेस्ट फिल्म मनोरा है। बेस्ट डायरेक्टर एड्रियन ब्रॉडी है, क्योंकि भैया जिसकी बॉडी बनी रहेगी वही तो बेस्ट एक्टर है। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, बॉडी बनी हुई है। बेस्ट अभिनेत्री भैया कौन अच्छी एक्ट्रेस हैं जो दवाई गोली टाइम पे दे दे तो मिकी मेडिसन बेस्ट एक्ट्रेस है बेटा। बेस्ट डायरेक्टर सियान बेकार है। अरे डायरेक्टर तो बिल्कुल बेकार है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है आई एम स्टिल हियर और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है नो अदर लैंड बेटा। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करेंगे जल्दी से। देखो ज्ञानपीठ कौन से क्षेत्र में? साहित्य। शुरुआत कब हुई थी? 1961 में स्थापना, 1965 में पहली बार दिया गया। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखना है जी शंकर कुरूप। पहले प्राप्तकर्ता इसके कौन है? जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के लिए। हिंदी के लिए बाद में पहली महिला 1976 आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा। पहली महिला कौन है? आशापूर्णा देवी, 1976 बांग्ला भाषा के लिए। फिर हिंदी पे आ जाओ, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत, और हिंदी के लिए महिला यामा के लिए बेटा, यामा के लिए कब? 1982 में, और ये मिला है महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो पहली महिला 1976 में पाई है, 1976 में। लेकिन यहाँ हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन पंत 1968 में, और बेटा हिंदी के लिए महादेवी वर्मा 1982 में। ये कितनी भाषाओं के लिए? वैसे तो 22 में ही दिया जाता था, लेकिन अब पहली बार भी द शैडो लाइन्स के लिए दिया गया, 2018 में दिया गया, अमिताभ घोष को दिया गया। द शैडो लाइन्स, अमिताभ घोष, 2018। 58वां ज्ञानपीठ 2 व्यक्तियों को दिया गया है, गुलजार और राम भद्राचार्य को। 59वां विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी के लिए 12वें हैं, और बेटा छत्तीसगढ़ से पहले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ये पहले हैं। मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं? नहीं दिया जाता। पुरस्कार राशि कुछ है? हाँ जी दी जाती है, 11 लाख रुपए दी जाती है। क्या कोई मूर्ति भी दी जाती है? हाँ जी, वाग्देवी, देवी सरस्वती की। कौन सी धातु की बनी हुई? कांसे की बनी हुई, ब्रॉन्ज की बनी हुई दी जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में? तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में। 1991 में शुरू हुआ है, के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया था। कितनी भाषाएं? ये स्ट्रिक्टली 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 22 भाषाओं के लिए। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो बेटा जल्दी बताओ, क्या पहले प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे? क्या पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए दी जाती है? और क्या महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इनको 34वां मिला है, और बेटा 2024 के लिए मिला है। तो ये लेटेस्ट है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, 34वां लेटेस्ट बेटा। ठीक है, चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो ये भी साहित्य में। क्या ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा है? हाँ जी। स्थापना कब हुई साहित्य अकादमी की? 1954 में, 1954 में स्थापना। कितनी भाषाओं के लिए? 22 + 2, वो 22 तो हो गई 8वीं अनुसूची की। 2 कौन कौन सी है? तो 2 है राजस्थानी अंग्रेजी। ठीक है, चलिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार जो दिया गया, याद रखना है, ये पहली बार किसे दिया गया था? तो माखन लाल चतुर्वेदी को। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। और बेटा याद रखना है, पुरस्कार राशि हर कैटेगरी में 1-1 लाख रुपए इसमें अलग अलग दिए जाते हैं, एक वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना 1992 किस क्षेत्र में? संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में बेटा, संस्कृत साहित्य। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन साहित्य ही है, हिंदी भाषा के लिए 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। रामविलास शर्मा को पहला मिला था, लेटेस्ट सूर्यबाला को 34वां सूर्यबाला को मिला है, 34वां सूर्यबाला को। ऑस्कर की शुरुआत बेटा 16 मई 1929 को। क्या फिल्म जगत का बेस्ट है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है, अम्पास के द्वारा। क्या अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, क्या अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी से कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या वॉल्ट डिज्नी को मिला है? क्या 26 मिले हैं? क्या 22 ऑस्कर हैं? क्या 4 ऑनरेरी हैं? सबसे ज्यादा ऑस्कर मिलने वाली फिल्म क्या 3 है? क्या बेन-हूर पहली है? क्या टाइटैनिक दूसरी है? और बेटा द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड ऑफ द किंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग, ये इसके लिए मिला है तीसरा वाला। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। याद रखना है, बेन-हूर को 1959 में, 1997 में ये टाइटैनिक को दिया है, और 2003 में दिया गया है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। ठीक है, क्या हमारे जो भारतीय हैं उनमें भानु अथैया पहली है? क्या भानु अथैया को 1983 में दिया गया? क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया? क्या ये पहली महिला है या ओवरऑल भी पहली है? क्या ये गांधी मूवी के लिए दिया गया? क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया? क्या उसमें गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी? क्या बेटा वो रिचर्ड एटनबरो की थी? रिचर्ड एटनबरो, हाँ रिचर्ड एटनबरो की है। ठीक है, सत्यजीत रे क्या 1992 में मिला है? क्या पहले पुरुष है? क्या इनको बेटा याद रखना है तीनों पद्म मिले हैं, तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं इनको। क्या तीनों पद्म के अलावा इन्हें ऑस्कर भी मिला है? हाँ ऑस्कर भी मिला है।
कब मिला है? क्या 1992 में मिला है? हाँ जी। क्या इसी साल इनको भारत रत्न भी मिला है? हाँ जी। क्या ये बंगाली डायरेक्टर थे? हाँ जी, ये बंगाली डायरेक्टर थे। ए आर रहमान को क्या 2 ऑस्कर मिले? हाँ जी। क्या बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी का? हाँ जी। क्या 2009 में मिले हैं? 9 में ही मिले हैं। गुलजार को बेटा 1 ऑस्कर मिला है उसी मूवी के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, और रेसुल पकट्टी को भी उसी मूवी के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी, ठीक है। फिर नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है एम कीरावानी और चंद्र बोस को। एम कीरावानी कंपोजर हैं, चंद्र बोस लेखक हैं। एम कीरावानी और चंद्र बोस को। फिर बेटा एक हमने शॉर्ट मूवी बनाई थी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट द एलिफेंट विस्पर्स। किस भाषा की थी? तमिल भाषा की थी। उसके लिए 2 व्यक्तियों को मिला, गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस। गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को। क्या बेटा अनोरा को इस बार पुरस्कार मिला है बेस्ट मूवी का? क्या एड्रियन बॉडी बॉडी बना रखी है तो बेस्ट एक्टर होंगे ये। मिकी मेडिसन भैया मेडिसन टाइम पे दे रही है तो क्या बेस्ट ये एक्ट्रेस है। सियान बेकर भैया डायरेक्टर बेकार है, सियान बेकर तो बेस्ट डायरेक्टर। आई एम स्टिल हेयर तो याद रखना है बेटा, ये है बेस्ट इंटरनेशनल जो आई एम स्टिल हेयर, और नो अदर लैंड है कौन सी? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। नो अदर लैंड है बेटा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, नो अदर लैंड है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ठीक।